एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है जहां पर एक स्कूली माफ कीजिएगा एक सरकारी स्कूल के टीचर और उसके समेत एक और शख्स पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर यह इल्जाम है कि उसने इन दोनों ने जो है सरकारी नौकरी के नाम पर कुछ लोगों से पैसा हेंठा है। और ये तस्दीक जो है एंटी करप्शन माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की जानिब से जो है वो की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो दो शख्स हैं जिनमें एक सरकारी स्कूल टीचर है और एक और शख्स है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि लोगों को नौकरियां दिलाने के इवज में उनको झांसा देकर उनसे पैसे और सोना जो है वो हिंटते थे। वहीं पर ये मामला जो है वो गुजरनगर के रिहायशी रशीद मनहास की शिकायत पर दर्ज किया गया है और जिसने ये इल्जाम लगाया था कि जमील अंजम ने इससे और इसकी बहन से सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने रकम और सोना जो है वो वसूल किया, यानी कि वो लिया और ये यकीन दहानी करवाई कि उसे उन दोनों को सरकारी नौकरियां जो है वो दिलाई जाएंगी और झांसे में फंसाकर रकम और सोना जो है इससे ले लिया। वहीं पर इसकी तर्जुमानी भी इसकी तस्दीक भी जो है वो क्राइम ब्रांच खुद कर रहा है। वहीं पर अगर देखें तो दूसरे मुलजिम जो कि मसरूर अहमद है, इसका ताल्लुक जो है राजौरी के गंभीर मुगला से है। इस पर भी ये इल्जाम है कि इसने सुचेतगढ़ के सुनील कुमार को इसी तरह धोखा दिया और उसे ये कहा कि उसकी सरकारी नौकरी जो है वो लगाई जाएगी और उससे पैसे जो हैं वो भी हेंटे गए हैं। वहीं पर तहकीकात के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो जमील अंजम है वो आदी तौर पर मुजरिम है, यानी कि उसका ये जुर्म करना ये पेशा है जिस पर धोखाधही, जालसाजी और नकाली जैसे संगीन इल्जामात पहले से ही जो है वो लग चुके हैं। वहीं पर क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि ये जो शख्स है जमील अंजम, इसके खिलाफ अभी तक जो है वो 10 मुकदमात मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज किए गए हैं और इनमें से 3 मुकदमात जो है वो पहले ही अदालत में भेजे जा चुके हैं, जबकि 7 मुकदमात जो हैं अब भी जेर तफ्तीश हैं, जिनकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहीं पर जम्मू क्राइम ब्रांच के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेराम तोश ने इस मामले पर जो है वो 2 अलग मुकदमात भी दर्ज होने की तस्दीक की है। लेकिन आप देखें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम देखें जराइम में इजाफा तो हो रहा है, वहीं पर लोगों के साथ किस तरीके से खुलेआम धोखाधड़ी के मामला सामने आ रहे हैं। हम अगर नौजवानों की बात करें तो बेरोजगार नौजवान जो हैं वो इस उम्मीद से बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी कोई नौकरी मिले जिनसे उनका रोजगार जो है वो चल सके। लेकिन बदकिस्मती अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके साथ ये है कि उन्हें कहीं पर भी ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा जहां से उनका रोजगार जो है वो चल सके, रोजगार उन्हें मुहैया हो सके। लेकिन वहीं पर जब हम सरकार से बात करते हैं तो सरकार जो है नौजवानों को लेकर बिल्कुल चुप्पे साधी बैठे हुई है। सरकार का ये कहना है कि सब जितने भी नौजवान हैं, लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवान हैं, उनको तो हम सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है, इंसेंटिव्स जो हैं वो दे सकते हैं, जिससे उनका रोजगार जो है वो चल सकता है, उनके बिजनेसेस चल सकते हैं। लेकिन वहीं पर सवालात ये भी हैं कि अगर वो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके इतने टाइम से एग्जाम्स दे रहे हैं, बार बार उनके एग्जाम्स क्रैक हो रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी के इस तरीके के मामला जब सामने आते हैं उस पर भी चुप्पी अक्सर देखने को मिलती है। क्या वो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके घरों में बैठे हैं या इस उम्मीद से कि हमारे एग्जाम्स होंगे उसके बाद हम क्वालिफाई करेंगे, हमारी कहीं सरकारी नौकरियां लगेंगी, उनको इस चीज के लिए कन्विंस किया जाता है कि उन्हें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दिए जाएं या स्टार्टअप्स के लिए वो कोशिश करें। बहरहाल ये जो मामला है ये नौजवानों के लिए एक बड़ा ही खतरा है कि वो नौजवान जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, वो नौजवान जब भी उनको ये लगता है कि कहीं पर उनको कहीं से राहत मिल सकती है या कहीं से उनको रोजगार मुहैया हो सकता है, तो इन जालसाजों की वो जालसाजी में आ जाते हैं और ऐसे कदम जो है वो उठाने पर मजबूर हो जाते हैं जिसमें वो अपनी रकूमात या पैसा जो है वो गवा बैठते हैं। और वहीं पर ये जो मामला है ये जम्मू का है, जहां पर जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की जानिब से ये कहा गया है कि 2 ऐसे शख्स हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से एक स्कूली टीचर है और दूसरा जो है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, जिस पर यह इल्जाम है कि वो लोगों को नौकरियां दिलाने का जो झांसा है वो देकर उनसे रकम और सोना जो है वो वसूल किया करते थे।